जब लोग मैकियावेली का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही वर्ड आता है, ईविल, मैनिपुलेटिव, हार्टलेस, डेंजरस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें यह किसने बताया? हिस्ट्री ने, या उन लोगों ने जिनको फायदा था कि तुम मैकियावेली को कभी ढंग से पढ़ो ही नहीं? क्योंकि सच ये है, मैकियावेली ईविल नहीं था। वो एक झूठ से भरी दुनिया में ऑनेस्ट था। और जब ऑनेस्टी पावर को एक्सपोज करती है तो उसे अक्सर क्रूएल्टी समझ लिया जाता है। आज हम बात करेंगे मैकियावेली को इतना हेट क्यों किया गया, द प्रिंस में उसने एक्चुअली क्या बोला, और उसकी बातें आज भी लोगों को अनकंफर्टेबल क्यों करती हैं। मैं नहीं चाहता तुम मेरी बात से अग्री करो, मैं नहीं चाहता तुम मैकियावेली को डिफेंड करो, बस सोचो। क्योंकि एक बार अगर तुम समझ गए कि वो क्या कह रहा था तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। अगर तुम पावर, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब शुरू करते हैं। मैकियावेली को ईविल क्यों बोला जाता है? सबसे पहले एक्यूजेशन समझते हैं। लोग कहते हैं कि उसने क्रूएल्टी प्रमोट की, उसने मैनिपुलेशन सिखाया, उसने मोरालिटी को पावर के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन एक सिंपल सवाल है, क्या उसने ये सब क्रिएट किया या सिर्फ डिस्क्राइब किया? सोचो, अगर एक डॉक्टर डिजीज को एक्सप्लेन करे तो क्या डॉक्टर ईविल होता है या डिजीज बस देखने में अगली होती है? मैकियावेली एक ब्रूटल वर्ल्ड में जीता था। 15th सेंचुरी इटली पोलाइट नहीं था, एथिकल नहीं था, फेयर नहीं था। वो दुनिया बिट्रेयल, वायलेंस और इंस्टेबिलिटी से भरी थी। किंग्स झूठ बोलते थे, पोप्स पॉलिटिक्स खेलते थे, एलाइज रातों रात दुश्मन बन जाते थे। मैकियावेली क्लासरूम में बैठकर थ्योरी नहीं लिख रहा था, वो पावर को लाइव ऑब्जर्व कर रहा था। जो लोग मिस कर देते हैं, वो सेंट्स के लिए फिलॉसफी नहीं लिख रहा था, वो रूलर्स के लिए सर्वाइवल मैनुअल लिख रहा था। और सर्वाइवल कभी सुंदर नहीं होता। अब एक सवाल तुमसे, अगर तुम ऐसी दुनिया में जीते जहां अच्छा बनना तुम्हें मरवा देता, तो क्या तुम गुडनेस को ही फॉलो करते या इफेक्टिवनेस को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते? पावर के बारे में हमें जो झूठ सिखाया गया, बचपन से हमें एक कहानी सुनाई जाती है, अच्छा बनो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनेस्ट रहो सक्सेस मिलेगी, गुड लोग जीत जाते हैं। और हम चाहते हैं ये सच हो। लेकिन जरा दुनिया देखो, सच में देखो, क्या सबसे पावरफुल लोग सबसे काइंड होते हैं या वो लोग होते हैं जो ह्यूमन नेचर को ज्यादा समझते हैं? मैकियावेली ने एक बात नोटिस की जो लोग मानना नहीं चाहते। लोग वर्च्यू को एडमायर करते हैं लेकिन स्ट्रेंथ को फॉलो करते हैं। लोग मोरालिटी की बात करते हैं लेकिन अथॉरिटी के आगे झुकते हैं। और जब चॉइस आती है तो ज्यादातर लोग सिक्योरिटी चूज करते हैं, गुडनेस नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग ईविल हैं, इसका मतलब ये है कि लोग डरते हैं। और मैकियावेली इतना ब्रेव था कि उसने ये सच बोल दिया। इसीलिए जब लोग कहते हैं मैकियावेली ईविल था, तो असल में वो कह रहे होते हैं मैकियावेली मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है, क्योंकि वो इल्यूजन हटा देता है। क्या मैकियावेली क्रूअल बनने को कह रहा था? यहां सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैकियावेली ने कभी नहीं बोला मजा के लिए क्रूअल बनो। उसने बोला क्रूएल्टी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, कैलकुलेटेड होनी चाहिए, पर्पस के साथ होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके अकॉर्डिंग अननेसेसरी क्रूएल्टी से हेट्रेड पैदा होती है, लेकिन लिमिटेड सिवियरिटी से ऑर्डर बनता है। हिस्ट्री इस बात को बार बार प्रूव करती है। सोचो, क्या तुम उस लीडर के नीचे रहना चाहोगे जो अच्छा बनने का ड्रामा करता हो लेकिन केओस बढ़ने देता हो, या उसके नीचे जो एक बार स्ट्रिक्ट हो और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करे? ये मॉरल क्वेश्चन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। लोग रूल्स से नहीं डरते, लोग अनसर्टेनिटी से डरते हैं, और वीक लीडर्स अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। सबसे ज्यादा मिसकोटेड लाइन, तुमने ये लाइन सुनी होगी, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। सुनने में हार्श लगती है ना? लेकिन आधी बात ही कोट होती है। मैकियावेली ने यह भी बोला रूलर को हेटेड होने से बचना चाहिए, फियर विदाउट हेट्रेड। यही बैलेंस है। और इसका डीप मीनिंग यह है कि लव कंडीशनल होता है, फियर प्रिडिक्टेबल होता है। लव इमोशंस पे डिपेंड करता है, फियर कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। जब टाइम अच्छा होता है लोग प्यार करते हैं, जब टाइम खराब होता है प्यार गायब हो जाता है। फियर स्टेबल रहता है, पैनिक नहीं, टेरर नहीं, बस ये अवेयरनेस कि कुछ लाइंस क्रॉस करने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब ऑनेस्टली सोचो,
तुम्हारी लाइफ में लोग किसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं? उस इंसान को जो हमेशा नाइस होता है या उसको जो काम, फर्म और ईजिली क्रॉस नहीं होता? बस यही मैकियावेली कह रहा था। ईविल नहीं, ऑब्जर्वेशन। सच डार्क क्यों लगता है? मैकियावेली ने रियलिटी को शुगर कोट नहीं किया। उसने नहीं बोला ऐसा होना चाहिए, उसने बोला ऐसा होता है। और लोगों को ये पसंद नहीं, क्योंकि फिर एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। अगर पावर, परसेप्शन, कंट्रोल और टाइमिंग का गेम है तो फेलियर बैड लक नहीं होता, फेलियर इग्नोरेंस होता है। और इग्नोरेंस अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इसीलिए लोगों ने मैकियावेली को इमोरल लेबल कर दिया। इजी था। एक सवाल सोचो, अगर मैकियावेली सच में गलत होता तो उसके आइडियाज आज भी क्यों काम करते हैं? कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस आज भी उसी तरह बिहेव क्यों करते हैं जैसे उसने डिस्क्राइब किया? शायद प्रॉब्लम मैकियावेली नहीं है, शायद प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत एक्यूरेट था। मैकियावेली और मॉडर्न साइकोलॉजी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी मैकियावेली को सपोर्ट करती है। रिसर्च कहती है कि लोग कॉन्फिडेंट अथॉरिटी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, फर्म लीडरशिप से लोग सेफ फील करते हैं, क्लियर रूल्स एंग्जाइटी कम करते हैं। मैकियावेली ने ये बिना एक्सपेरिमेंट्स के समझ लिया। उसने लोगों को देखा, उनके फियर, एम्बिशन और सेल्फ इंटरेस्ट को समझा। डार्कनेस के प्यार में नहीं, सच के रिस्पेक्ट में। सोचो, अगर ह्यूमन फ्लॉज समझना तुम्हें प्रोटेक्ट करता है तो क्या वो नॉलेज ईविल है या डेंजरस सिर्फ तब होती है जब उसका मिसयूज हो? आग घर को गर्म भी कर सकती है और जला भी सकती है। आग ईविल है या इंटेंशन मैटर करता है? यंग मैन मैकियावेली से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें एक सच जल्दी समझ आ जाता है। अच्छा बनना रिस्पेक्ट गारंटी नहीं करता, ऑनेस्ट बनना रिवॉर्ड गारंटी नहीं करता, और कोई इसके लिए प्रिपेयर नहीं करता। मैकियावेली कंफर्ट नहीं देता, वो टूल्स देता है। वो कहता है ये दुनिया ऐसे काम करती है, अब डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। ये एम्पावरिंग है और डरावना भी, क्योंकि जब तुम पावर समझ जाते हो तो तुम पावरलेस होने का बहाना नहीं दे सकते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनोसेंस से ज्यादा हैवी होती है। तो क्या मैकियावेली ईविल था? सीधा सवाल। अगर सच बोलना लोगों को अनकंफर्टेबल करता है तो क्या सच ईविल हो जाता है? अगर पावर का रियलिटी समझना तुम्हारी इनोसेंस छीन लेता है तो क्या इनोसेंस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी या लिमिट कर रही थी? मैकियावेली ने तुम्हें क्रूअल बनने को नहीं कहा, तुम्हें अवेयर बनने को कहा। और अवेयरनेस डेंजरस होती है, स्पेशली उनके लिए जो तुम्हारी इग्नोरेंस से फायदा उठाते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, अग्री या डिसअग्री नहीं, बस थिंक, तो लाइक करो। और अगर तुम डार्क फिलॉसफी, पावर साइकोलॉजी और ऑनेस्ट डिस्कशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि दुनिया को और कंफर्ट नहीं चाहिए, उसे क्लैरिटी चाहिए। मैकियावेली ईविल नहीं था, वो ऑनेस्ट था, और एक डिसऑनेस्ट दुनिया में ऑनेस्टी हमेशा डार्क लगेगी।